द्वारका के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने भोपाल में जवाहर चौक स्थित झरनेश्वर मंदिर में रॉयल प्रेस क्लब के पत्रकारों से संवाद किया। इस मौके पर सदानंद महाराज ने कहा कि अभी भी वैदिक परंपराओं का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा लाखों वर्ष पुरानी है। पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि सरकार और सामाजिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं। यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह तो सभी करते हैं, लेकिन हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी नास्तिकता की ओर जा रही है, उसे आस्तिक और संस्कारी बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही महाराज ने कथाकारों को लेकर कहा कि कथाकारों को धर्म अनुसार बात करनी चाहिए, वजनदार बात करनी चाहिए ताकि उनका गौरव भी बना रहे। इसके अलावा उन्होंने उज्जैन में बन रहे महाकाल लोक को लेकर कहा कि नवनिर्माण के लिए प्राचीन धरोहर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्राचीन अस्तित्व को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तो कुछ समय हुआ है और हम लोगों के जो उद्देश्य हैं वो बने ही हुए ही हैं पहले से। आद्य शंकराचार्य भगवान ने जो उद्देश्य बना दिए हैं, नियमावली बना दी है, मठामनाय महानुशासन में जो उपदेश उन्होंने दिया है, आदेश दिया है, उसके अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। शास्त्र का, वेदों का, शास्त्रों का और परंपरा, इन तीनों का समन्वय बना करके ही हम लोग आगे ले जाते हैं और प्रजा को धार्मिक बनाने का प्रयास मठों के द्वारा होता है। वैदिक परंपरा प्रत्येक वस्तु का विकल्प है, प्रत्येक वस्तु का विकल्प है। पहले झोपड़ी बनती थी, फिर खपड़े वाले मकान बने, फिर लेंटर वाले मकान बने, अब बड़े बड़े फ्लैट बनने लगे, बड़े बड़े महल बनने लगे, फार्म हाउस बनने लगे। सड़कें पहले पगडंडियाँ थी, फिर चौड़ी हुई, फिर बैलगाड़ी वाली हुई, फिर सड़क वाली हुई, फिर गिट्टी वाली हुई, फिर डामल वाली हुई, अब कंक्रीट वाली होने लगी। इस तरह से अनेक उदाहरण दे सकते हैं। पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल से, फिर मोटरसाइकिल, गाड़ी, फिर हवाई जहाज, बढ़ते ही जा रहे हैं। हर का विकल्प, हर चीज़ का विकल्प मिला है हमको, दूसरी वस्तु मिली है, लेकिन वैदिक परंपरा का कोई विकल्प नहीं है, वेदों का कोई विकल्प नहीं है। जज्जाग्रतो दूर मुदईति दैवन 1,00,000 साल पहले पढ़ा जाता था, आज भी वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता रहेगा। वेदों का कोई विकल्प नहीं है, वैदिक परंपरा का कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास होगा कि उस वेदानुयायी, वेदानुमत वाली जो परंपरा है हमारी, वो सुरक्षित बनी रहे। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जो नास्तिकता आ रही है, उनमें आस्तिकता का उदय हो, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी छोटी मोटी बातें तो अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, आप लोग भी करते हो, आपकी संस्थाएं भी करते हैं, सरकार भी करती है, हम लोग भी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है संस्कार की, संस्कृति और संस्कार की रक्षा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए ही ये सब आचार्य पद होते हैं। शंकराचार्यों के हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, कई आचार्य हैं, षडमत हैं और ये तीर्थ स्थान हैं, वैष्णवाचार्य जी भी हैं अयोध्या में। इन सब का एक ही तो प्रयास है कि लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना। बड़े लोगों को मंच पर बैठ करके बड़े लोगों को बड़ी बात करनी चाहिए, वजनदार बात करनी चाहिए, उनका गौरव बना रहे, हमारी हिंदू सनातनीय परंपरा का गौरव बना रहे और उनके व्याख्यान में कोई त्रुटि न निकाल सके, जैसा आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझें पहले, हम उसको समझें। बिना समझे यदि अगर हम ये मानते हैं कि जितना हम जानते हैं उतना ही संसार है, मेंढक समझे कि कुआं ही संसार है बस, क्योंकि मेंढक कुएं के बाहर देखा नहीं उसने, कुआं में पड़ा हुआ था, तो ये तो बात नहीं बनेगी। आपको जो ज्ञान है, ज्ञान का उतना ही, वो ज्ञान का अंत नहीं है, वो ज्ञान के अंत को, ज्ञान की सीमा को आप पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि जितना हमने जाना है, जितना हमने अध्ययन किया है उतना पर्याप्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपकी सीमा हो सकती है, आपका लिमिटेशन हो सकता है कि हम ग्रेजुएट हो गए बस हमारे लिए पर्याप्त है, वो हो सकता है, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन जहाँ शास्त्रों की बात आएगी,
आपने किसी विषय पर पीएचडी की और डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल गई, आप प्रोफेसर बन गए, तो आपने अपना उद्देश्य पा लिया, माता पिता का उद्देश्य था वो पूरा हो गया और उससे जो योगक्षेम होना था वो आपका होने लगा, ये तो हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय और वैदिक परंपरा का पार पा लेना, कोई आद्य शंकराचार्य जैसा कोई हो जाए, वामदेव जी जैसा कोई हो जाए, नारद जी जैसा कोई हो जाए तो अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है ऐसा कोई तपस्वी पुरुष हो जाए कि वो ये कहे कि पारावार पारिणाहा, मैंने समुद्र का उल्लंघन कर लिया एक छलांग में, इसी तरह से शास्त्र को मैंने, तो तत्व की बात, अगर तत्व ज्ञान हमको हो जाता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।